गाइस, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 15 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की बुक्स है। डेट है इसकी 10 सितंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 8 कन्फ्रंटिंग मार्ginalization ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम राइट्स जो होते हैं प्रोटेक्ट शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी SC और ST के जो राइट्स होते हैं उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करते हैं वो हम देखेंगे। इन एडिशन टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ यानी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अलावा कुछ लॉज भी बनाए गए हमारी कंट्री में जो मार्ginalized कम्युनिटीज़ को डिस्क्रिमिनेशन या एक्सप्लोनेशन होने से रोका जा सके। देयर आर प्रोविज़न टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पीपल ऑफ दिस ग्रुप। यहाँ पे कुछ प्रोविज़न्स बनाए गए थे जो इन ग्रुप के लोगों को इनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। उसमें से कुछ थे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रिवेंशन ऑफ एट्रोटिक एक्ट्स था जो 1989 में हुआ था। तो यहाँ पे 4 एक्ट बनाए गए थे। प्रोविज़न ऑफ पनिशमेंट टू फोर्सिंग अ पर्सन बिलोंगिंग टू ST SC टू ईट और ड्रिंक एनी इनएडिबल सब्सटेंस यानी कोई भी पनिश नहीं कर सकता, कोई भी फोर्स नहीं कर सकता किसी भी SC या ST के लोगों को कि वो कुछ भी खराब खाना खा सकें। Provision of punishment for those who forcibly remove cloth of scheduled caste, scheduled tribes person or parades him, her negra paint his face or do not act that hurts the dignity of the person। यानी उन्हें सज़ा तब मिलेगी जब वो फोर्सली किसी शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के पर्सन का कपड़े उतार दे, यानी उन्हें उनके क्लोथ्स को रिमूव कर दे या उनके मुंह पर काल लिखे यानी पेंट कर दे, मतलब काला धब्बा डाल देते ना, इंक डाल देते हैं, तो वो करने पे उन्हें सज़ा मिलेगी जिससे जो पर्सन की जो डिग्निटी है वो हर्ट हो। ऐसा कुछ नहीं करना है। प्रोविज़न ऑफ पनिशमेंट फॉर दोज हु ऑक्यूपाई द लैंड अलॉटेड इन द नेम ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू SC ST यानी SC या ST के नाम पर कोई ज़मीन हो और वो कोई ऑक्यूपाई कर ले यानी छीन ले तो उस पर भी पनिशमेंट है। प्रोविज़न ऑफ पनिशमेंट फॉर दोज हु अटैक्ट अ फोर्स अ वुमेन और अ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू ह्यूमिलेट डिसऑनर एक्सेट्रा यानी किसी भी शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स की वुमेन को अटैक करें या उसके ह्यूमिलेट करें, उसके साथ मिसबिहेव करें, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, देन उस पर भी पनिशमेंट है यानी सज़ा है। यहाँ ये लॉज जो इनैक्ट हुए थे ये 1989 में हुए थे जो कि इसी कम्युनिटीज़ की डिमांड पे ये कनेक्ट किए थे। दिस लॉज लिस्ट डिफरेंट फॉर्म ऑफ फिजिकली फ्राइटनिंग एंड मोरली रिप्रेंसिबल इंसल्ट्स यानी ये जो फिजिकली ये बहुत डरे हुए थे और मोरली इनका बहुत ज़्यादा रोल था इन लॉज का। इट्स पर्पज़ वाज टू ब्रिंग गिल्टी पीपल बिफोर द लॉ। इसका पर्पज़ क्या था कि लोगों को गिल्टी फील कराए लॉ की तरह। यहाँ पे कुछ आदिवासीज़ की डिमांड्स भी थी जो कि 1989 के एक्ट में ही थी। 1989 का जो एक्ट है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो वन मोर रीज़न इज़ आदिवासी एक्टिविटीज़ यानी आदिवासी की एक्टिविटीज़ की वजह से भी रिजॉर्ट टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग रिस्टोर देयर ऑक्यूपेशन ऑफ देयर ट्रेडिशनल लैंड यानी वो रिस्टोर करते थे अपने ऑक्यूपेशन लैंड को। द लैंड ऑफ द ट्राइब्स के नॉट बी कंटिन्यूसली सोल्ड टू अ नॉन ट्राइबल पर्सन। जो लैंड था ट्राइब्स का वो कॉन्स्टिट्यूशनली सोल्ड था नॉन ट्राइबल पर्सन का। वेयर दिस हैड हैपन जहाँ पे ये होता था दे शुड गेट देयर लैंड बैक टू मेंटेन डिग्निटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ पे ये होता था वो अपना बैक कॉन्स्टिट्यूशन में जो अपना लैंड वापस मांग सकते थे। जो ट्राइबल एक्टिविटीज़ के जो सीखे जानू थे वो उन्होंने गवर्नमेंट स्टेट्स को ऑल्सो बिहाइंड इन वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन लॉज ऑफ ट्राइब्स यानी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ दिखाए थे। In this government that allowed non-tribal introducer to explore the tribal lands in name of timer trade, paper mill etc. and dislodge the tribes from their traditional forest। यानी कुछ कंपनियों के जो लोग थे उन्होंने पेपर मिल्स बनाने के लिए जंगलों को काटना स्टार्ट कर दिया था। और जंगलों को काटना स्टार्ट कर दिया तो जो आदिवासी लोग थे वो कहाँ रहते और इसलिए उन्होंने जो दूसरे आदिवासी यानी नॉन ट्राइबल थे उन्हें भेजा था। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा पीपल आर बीइंग evicted from the forest by declaring them as reserve or sanctuary। Mrs. Janu also says that when the government can spend a lot of money for construction of industrial or other project on land taken away from the tribes यानी जो मिसेस जानू है उन्होंने भी मिस्टर जानू है उन्होंने ये भी कहा था कि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ में अदर प्रोजेक्ट्स में बहुत सारा पैसा खर्च किया है। उन्होंने ट्राइब्स का जो लैंड है वो भी ले लिया। देन वाई हैज सीड टू स्पेंड अ लिटिल
ऑफ टू रिहेबिलिटेट दिस डिस्प्लेस प्लेस, यानी जो उन्होंने उनका जगह छीन ली तो वो उन्हें एक नया घर भी तो देंगे, उन्हें नया घर देंगे। तो ये उनके लॉ में आया था, ये उन्होंने डिमांड करी थी इस 1989 के एक्ट में। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द नीड ऑफ इनैक्टिंग शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, यानी क्यों ज़रूरी था शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो 1918 एक्ट में लॉ बनाए गए तो वो क्यों ज़रूरी थे। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ मार्जिनाइज कम्युनिटीज़ फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो मार्जिनाइज कम्युनिटीज़ के लोग थे उन्हें प्रोटेक्ट करना था डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव से, एक्सप्लेनेशन से जो कंट्री में होता था, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अपार्ट में था। ये नीडेड यानी ये ज़रूरी था, ये इन लॉ की ज़रूरत थी जो कि 1989 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द मेन प्रोविज़न, आपको मेन प्रोविज़न बताने हैं शेड्यूल्ड कास्ट यानी SC और ST के जो आपको प्रोविज़न ऑफ एट्रोसिटीज़ हैं उनके वो जो एक्ट आपका 1980 है उसके कोई मेन प्रोविज़न बताने हैं। तो 4 मेन ही आपके, तो चारों मेन ही है तो आप चारों लिख सकते हैं या 3 भी लिख सकते हैं। तो जो था जो उन्हें कोई भी गलत पदार्थ खाने के लिए देना है यानी ईट या ड्रिंक एनी डर्टी सब्सटेंस। सेकेंड हो जाएगा ह्यूमन रेपुटेशन को हर्ट करना, यानी जो मानव के जो अंदर आत्मसम्मान होता है उसे हर्ट करने में, और किसी भी वुमेन को जो कि SC या SC से बिलोंग करें उन्हें ह्यूमिलेट करने के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब्स द वे बाय विच द ट्राइबल हैबिटेट्स आर श्रिंकिंग, यानी आपको वेज बताने जो जिससे जो ट्राइबल्स यानी आदिवासी थे उनके हैबिटेट्स जहाँ वो रहते थे वो श्रिंक हो रहे थे यानी हटा रहे थे। तो रीज़न फॉर डिक्लेयरिंग फॉरेस्ट एज रिजर्व एज सेंचुरी, एक्सप्लेनेशन ऑफ लैंड बाय नॉन ट्राइबल इन्फ्लेटर्स इन द नेम ऑफ टिम्बर ट्रेड पेपर मिल, यानी पेपर मिल बनाने के लिए, टिम्बर ट्रेड बनाने के लिए जो नॉन ट्राइबल्स इन्फ्लेटर्स थे वो आ रहे थे, फॉरेस्ट को कटवा रहे थे। देन आदिवासी के लिए ये जो शेख थी जो उनकी हैबिटेट्स थी वो श्रिंक हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ द डिमांड ऑफ ट्राइब्स वर मेट बाय द एक्ट 1989, यानी जो ट्राइब्स की यानी आदिवासी की डिमांड थी वो कैसे स्वीकार करी गई। तो आप इसका आंसर करेंगे, अंडर दिस रूल आदिवासी लैंड के नॉट बी सोल्ड टू एनी नॉन ट्राइबल पर्सन, यानी जो आदिवासी नहीं है वो आदिवासी उनका लैंड नहीं खरीद सकते, नहीं ले सकते। बाय दिस दे मेंटेन देयर होल्ड ऑन देयर लैंड, यानी इस लॉ के अकॉर्डिंग वो अपना लैंड को अपने आप संभाल के रख सकते हैं, अपना होल्ड ऑन कर सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइज़।